अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट साइलेंट बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं शेख उमर सलीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले 2 से 3 साल में जैसे जैसे ग्रीन लैंड की शॉर्टेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो एक रिवायत है उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई राइज बिल्डिंग्स और वर्टिकल हाइट्स को प्रमोट करना बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का एनालिसिस देखें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची, इन 3 बड़े शहरों के बाद अब लाहौर के अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग्स का हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हम अपने दाएं बाएं लाइक बहरिया टाउन के अंदर, DHA के अंदर और इस तरह की लाइक डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हम बहुत से अच्छे और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हुए दिखाई देते हैं। और व्यूअर्स, ये सब क्यों ना हो, अगर हम अपने सराउंडिंग की बात करें और किसी छोटी सोसाइटी की भी बात कर लें तो व्यूअर्स 5 मरले का घर एक रीजनेबल जगह पर हमें इस वक्त 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ की प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर निकल चुका है। और इसी तरह व्यूअर्स, रिहायशों की जरूरियात को पूरा करने के लिए लोगों का अब एक भरपूर ट्रेंड जो कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की तरफ मुंतकिल हो रहा है। और व्यूअर्स, सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं है, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के अंदर लोगों का जो एक रुझान देखा गया है उसमें एक वाहिद वजह गेटेड कम्युनिटी और सिक्योरिटी का पर्पस भी है। तो व्यूअर्स, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज जो प्रोजेक्ट मैं कंसल्ट साइलेंट बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज की तरफ से आपके लिए लेके आया हूं और आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है व्यूअर्स वाटरफॉल टावर्स। व्यूअर्स, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले या उसमें अपना घर या अपार्टमेंट परचेज करने से पहले बहुत सारे एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स या हमारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन हमें जो है वो देखने को मिलता है कि ये डेवलपर कैसे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या इन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट बना के बेचे हैं। क्योंकि हाई राइज के अंदर हमें कराची के अंदर जो है वो कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी देखने को मिले हैं कि जहां पर जो है वो डेवलपर्स पैसे या रकम वसूल करके चीज़ को प्रॉपरली या टाइमली डिलीवर या वादे के मुताबिक डिलीवर नहीं करते। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर हमें ऐसी एक भी मिसाल देखने को नहीं मिलती। और व्यूअर्स, स्पेसिफिकली जो वाटरफॉल टावर्स का प्रोजेक्ट जो मैं आज आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं और आपके लिए लेके आया हूं, व्यूअर्स, इसके डेवलपर्स हैं अलिफ होल्डिंग्स। व्यूअर्स, अलिफ होल्डिंग्स किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलिफ होल्डिंग्स एक ऐसा नाम है जो कि बहरिया टाउन के रिनाउंड और अप्रूव्ड डेवलपर हैं। व्यूअर्स, अगर हिस्ट्री की बात करें, क्या अलिफ होल्डिंग्स ऐसा नाम है जो कि पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है? तो व्यूअर्स, जी हाँ, अलिफ होल्डिंग्स एक ऐसा नाम है जो कि 2017 से लेके अब तक 2023 तक जो है व्यूअर्स ऑलमोस्ट 17 प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च कर चुका है और उसमें से हैरानकुन तौर पर 13 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। और आउट ऑफ लाइक दो 17 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं व्यूअर्स इसी साल 2023 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जो 17वां प्रोजेक्ट जो कि मैं आज आपको रिकमेंड कर रहा हूं व्यूअर्स, वो है वाटरफॉल टावर्स। व्यूअर्स, अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो हमें 13 प्रोजेक्ट्स के अंदर AR1, AR2, AR3, इसी तरह AR7, 8, 9, 12, 13 और प्लेटिनम 1, 2 और 3 प्रोजेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इनकी एप्रिसिएशन और जो है वो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो व्यूअर्स सिर्फ एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर रखना चाहूँगा। AR12 व्यूअर्स, जो कि एक अलिफ होल्डिंग का एक जीता जागता सबूत प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और जो डिलीवर हो चुका है व्यूअर्स आज से सिर्फ 2 साल कब उस प्रोजेक्ट के अंदर व्यूअर्स 2 बेड का अपार्टमेंट जो कि 70 लाख रुपए में डिलीवर किया गया, आज वही अपार्टमेंट या वही फ्लैट या वही घर व्यूअर्स आज जो है 1 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस के अंदर बाय या सेल हो रहा है। व्यूअर्स, इसकी बुनियादी वजह अलिफ होल्डिंग की तरफ से अब प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज हैं और उसमें बुनियादी सर्विसेज व्यूअर्स अच्छी क्वालिटी, अच्छा मटेरियल, ऑन टाइम डिलीवरी और सबसे खूबसूरत बात व्यूअर्स वक्त गुजरने के साथ किसी किस्म के एस्केलेशन चार्जेस का ना लगाना। व्यूअर्स, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ये एक बड़ा बुनियादी पहलू है कि जो भी डेवलपर्स चीज़ को लॉन्च करते हैं तो वो आज के रेट के मुताबिक आपसे बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ डेवलपर्स इस तरह से भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कि वो एस्केलेशन चार्जेस यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे या महंगाई के नाम पे। तो व्यूअर्स, अलिफ होल्डिंग्स की ये एक खूबसूरत और खुशाइंद बात जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अपने पिछले 16 प्रोजेक्ट्स में जो 13 ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और 3 जो है वो इन साल डिलीवर होने जा रहे हैं, एक भी प्रोजेक्ट के अंदर एस्केलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा 1 पैनी भी नहीं
ली गई। और वाटरफॉल टावर्स की जो एक खूबसूरत बात है वो ये भी है कि डेवलपर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे 16 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये रीत को कायम रखा गया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वाटरफॉल टावर्स के अंदर भी इसी नो एस्केलेशन चार्जेस को, इस रीत को कायम रखा जाएगा। व्यूअर्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल हमें देखने को मिलता है वो है हाई राइज प्रोजेक्ट की लोकेशन के आखिर ये जो हाई राइज प्रोजेक्ट है ये सिचुएट कहां कर रहा है। व्यूअर्स, अगर हम वाटरफॉल टावर्स की लोकेशन की बात करें तो वाटरफॉल टावर्स हमें तारोगिल रोड जो कि बहरिया टाउन से सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की मुसाफत पर, अड्डा प्लॉट और रिंग रोड की एंट्रेंस से सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की मुसाफत पर और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। व्यूअर्स, जैसे ही हम बहरिया टाउन से गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया यानी कि GVR 1 और 2 को क्रॉस करते हैं तो उसके साथ ही हमें तारोगिल रोड जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है और उसके मेन के ऊपर हमें वाटरफॉल टावर्स बड़ी तेजी से अपनी तरक्याती की मनाजिल तय करते हुए दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, अगर हम स्पेसिफिकली वाटरफॉल टावर प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें 6 कनाल के एक जाइगेंटिक पीस ऑफ लैंड के ऊपर ये वाटरफॉल टावर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर व्यूअर्स इसको 3 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। व्यूअर्स, 6 कनाल की इस जगह को बेसिकली 2-2 कनाल की डिवीजन में जो है वो स्प्लिट किया गया है, जिसमें 3 टावर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंटर वाला टावर जो है सेंट्रल, देन ईस्टर्न और एक वेस्टर्न टावर के नाम से कंस्ट्रक्ट होगा और होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी बेसमेंट की बात करें तो ये तीनों टावर जो है वो नीचे से यानी बेसमेंट वाली साइड से बिल्कुल जो है वो एक ही हैं और बेसमेंट को डेडिकेट किया गया है पार्किंग के लिए। और उसके ऊपर हमें जो है वो सेंटर में सेंट्रल टावर, लेफ्ट साइड पे ईस्टर्न टावर और राइट साइड पे वेस्टर्न टावर जो है वो देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न की बात करें तो ये 2 टावर जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए थे, जो कि इस टाइम 60 to 70% ऑलरेडी सोल्ड हैं। व्यूअर्स, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ईस्टर्न टावर को जो है वो आज से कुछ टाइम पहले ही डेवलपर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है और बिल्कुल प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर लॉन्च किया गया है। व्यूअर्स, फ्लोर प्लान की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स बेसमेंट के अंदर हमें डेडिकेटेड पार्किंग मिल जाती है, जो कि LDA के बाय लॉज के अकॉर्डिंग जितनी कार स्पेस होनी चाहिए एग्जैक्टली उतनी या उससे ज्यादा कार स्पेस जो है वो डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। व्यूअर्स, बेसमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें 3 डेडिकेटेड शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स यहाँ पर दिखाई देती हैं और उसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर को 2 बेड अपार्टमेंट के लिए डेडिकेट किया गया है। उसके ऊपर व्यूअर्स फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक हमें 2 बेड अपार्टमेंट के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स मिलते हैं और 5 से लेके 8th फ्लोर तक व्यूअर्स हमें 1 बेड अपार्टमेंट और उसके साथ साथ हमें जो है वो 4 स्टूडियो अपार्टमेंट भी देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमर्शियल शॉप्स में हमें एक डिस्पेंसरी, एक कॉफी शॉप और एक ग्रोसरी मार्ट देखने को मिलेगा, जो कि डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाले अपार्टमेंट्स हैं और जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए डेडिकेट किया जाएगा। व्यूअर्स, अमेनिटीज और प्राइसेस की तरफ मूव होने से पहले अगर हम बात करें इसकी बेसमेंट की तो हमें बहुत कम मॉल्स या बहुत कम ऐसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स यानी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं कि जिसकी बेसमेंट को डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। और बहुत सारे डेवलपर्स व्यूअर्स अगर हम देखें तो इस बेसमेंट के इस एरिया को अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कमर्शियल शॉप्स की शक्ल में सेल आउट कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अलीफ होल्डिंग्स का जो एक मोटिव है, अलीफ होल्डिंग्स का जो एक टारगेट है वो दुकान या चीज़ बेचना नहीं है, कस्टमर को खरीदना है, जिसकी वजह से अपने क्लाइंट्स को, अपने रेजिडेंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को एक सहूलत फराहम करने के लिए बेसमेंट के अंदर डेडिकेटेड पार्किंग प्रोवाइड की गई है, ताकि आप अपनी करोड़ों की और लाखों की गाड़ियां सुकून से वहां पार्क कर सकें, जो कि बिल्कुल हैसल फ्री भी हो और ये पार्किंग टोटली अपने रेजिडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अमेनिटीज की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स, वाटरफॉल टावर्स जो कि बेसमेंट और 3 टावर्स पर मोहित है, व्यूअर्स इसके अंदर हमें सेपरेट जो है हर टावर के अंदर जो है वो कोर्ट यार्ड, सेंट्रल कोर्ट यार्ड देखने को मिलेगा। और व्यूअर्स इसके अंदर खूबसूरत और खुशाइंद बात यह है कि हमें इंतहाई खूबसूरत इंटरनेशनल अप टू द मार्क लॉबीज, वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया भी देखने को मिलता है, जहां के हमारे रिस्पेक्टेड जो गेस्ट हैं उनको वेलकम किया जाएगा और उनके डेडिकेटेड फ्लोर और डेडिकेटेड अपार्टमेंट की तरफ मूव किया जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम बात करें इसकी एंट्रेंस की तो व्यूअर्स तमाम अपार्टमेंट्स के लिए जो है वो कीलेस एंट्री का भी इंतजाम किया गया है और RFID कीज जो है वो तमाम अपार्टमेंट्स के लिए 2 कीज जो है वो उनके ऑनर्स को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम होम ऑटोमेशन की बात करें तो हमें अपने राइट लेफ्ट में किसी भी बिल्डिंग या किसी भी
हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती, जहां हमें होम ऑटोमेशन का सिस्टम जो है वो बिल्ट इन अप्लाई किया हुआ मिल सके। व्यूअर्स, वॉइस कमांड के साथ और विद इन लाइक वाईफाई कमांड्स के साथ हम जो है वो अपने पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम और इन सारे अप्लायंसेस को यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपार्टमेंट्स के एरिया और स्पेशियस होने की अगर हम बात करें तो डेवलपर्स की तरफ से ये एक इंतहाई जबरदस्त स्टेप लिया गया है, जो कि हमें आज तक तारीख में कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि जितने भी अपार्टमेंट्स व्यूअर्स हमें वाटरफॉल टावर्स के अंदर मिलते हैं, उन तमाम अपार्टमेंट्स में हमें जो है वो सेपरेट टेरेस यानी सेपरेट बैल्कनी हर अपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड मिलती है। व्यूअर्स, अगर हम फ्रंट वाले अपार्टमेंट्स की बात करें जो कि मेन बुलेवर्ड को फेस करेंगे, तो व्यूअर्स हमें वहां 4 फीट की जो है वो बैल्कनी या टेरेस जो है वो मिलता है, और जो लाइक बैक साइड पे या राइट और लेफ्ट साइड पे जो हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं उनमें 2.5 फीट की जो है वो बैल्कनी हमें देखने को मिलेगी, जो कि इजीली हम वहां पर टेबल और चेयर रख के अपने शाम के स्नैक्स को या अच्छे मौसम को, अच्छे वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो वाटरफॉल टावर्स का इंतहाई जो है वो मुनफरिद हमें देखने को मिलता है। और व्यूअर्स, लाइक आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स तो हर डेवलपर ही हायर कर लेते हैं और उनकी सर्विसेज ले लेते हैं, लेकिन व्यूअर्स वाटरफॉल टावर एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है जहां हमें हॉर्टिकल्चर डिजाइनर भी देखने को मिलता है और उसकी खिदमत देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, हर डेडिकेटेड जो बैल्कनी है या जो डेडिकेटेड अपार्टमेंट है उनके लिए फूलों की और एक खूबसूरत जो है वो स्पेशियस और एरी लुक देने के लिए फूलों की अरेंजमेंट को हॉर्टिकल्चर डिजाइनर के थ्रू ऐसे डिजाइन करवाया गया है कि हर अपार्टमेंट के अंदर हमें एक खूबसूरत और ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, इन अमेनिटीज के साथ साथ अगर मैं दीगर सर्विसेज की बात करूं तो हमें जस्ट 1 कॉल अवे 24/7 जेनिटोरियल स्टाफ, 24/7 इलेक्ट्रिकल स्टाफ, रूम सर्विस, मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो ओनली 1 कॉल अवे देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, रूफटॉप की अगर हम बात करें तो हमें तीनों टावर्स के अंदर जो है वो सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न 3 रूफटॉप जो है वो देखने को मिलते हैं। और व्यूअर्स, अगर इन रूफटॉप के ऊपर हम सहूलियात की बात करें तो हमें रूफटॉप के ऊपर रूफटॉप क्लब, ओपन टू स्काई जिम्नेजियम, ओपन टू एयर जो है वो जकूजी, हमें बारबेक्यू पिट्स, सिटिंग एरिया और इस तरह की जो अमेनिटीज हैं वो भी डेवलपर की तरफ से देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, अगर प्राइसेस की बात करें तो हमें डेवलपर की तरफ से ये एक बड़ी खूबसूरत बात देखने को मिली है कि ग्राउंड से लेके 8th फ्लोर तक तमाम अपार्टमेंट की प्राइसेस को सेम रखा गया है। व्यूअर्स, अगर नंबर्स की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें 5 जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट्स, फर्स्ट फ्लोर से लेके जो है वो 4th फ्लोर तक हमें हर फ्लोर पर 6 2 बेड अपार्टमेंट्स, और 5th फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक व्यूअर्स हमें जो है वो 10 जो है वो 1 बेड अपार्टमेंट और 4 स्टूडियो अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, अगर प्राइसेस की बात करें तो इतनी जो है वो अप टू द मार्क जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनने वाली बिल्डिंग में हमें अपार्टमेंट की प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्च रेट्स पर 13,400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इनको एक्वायर कर सकते हैं, जो कि 2.5 साल के बड़े इजी और इंतहाई मुनासिब पेमेंट प्लान के साथ अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, अगर बुकिंग प्राइस की बात करें हम सिर्फ और सिर्फ इसको 10% से जो है वो अपनी बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ 6,90,000 से हम आज ही अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। व्यूअर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस की अगर हम बात करें तो हमें 522 स्क्वायर फीट का जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसको हम 69 लाख 6.99 मिलियन से जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6,99,000 की मुनासिब रकम अदा करके। व्यूअर्स, अगर मैक्सिमम साइड पे प्राइसेस की बात करें तो 1,60,00,000 का हमें अपार्टमेंट जो है यहाँ देखने को मिलता है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 10% यानी 16 लाख रुपए की बुकिंग से एक्वायर कर सकते हैं, जिसका टोटल एरिया 1201 स्क्वायर फीट है। और व्यूअर्स, 13,400 रुपए पर स्क्वायर फीट की मुनासिब कीमत होने के बावजूद डेवलपर्स की तरफ से इन तमाम अपार्टमेंट्स को सेमी फर्निचर है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर हमें तमाम जो किचन अप्लायंसेस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे, शैंडियर हमें जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा और हर तरह की जो लाइक टाइल्स, हमें हर तरह की सीलिंग और इस तरह की अमेनिटीज जो है वो हमें अपार्टमेंट के अंदर रेडी टू मूव मिलेंगी। व्यूअर्स, अगर हम बात करें अपार्टमेंट के साइजेस की तो हमारे राइट और लेफ्ट में हमें कुछ डेवलपर्स की तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि एक इंतहाई मुनासिब और छोटे साइज के होते हैं, जहां जो कि शायद लिवेबल भी नहीं हुआ करते। तो व्यूअर्स, अलिफ होल्डिंग्स की तरफ से ये एक इंतहाई खूबसूरत बात हमें देखने को मिली कि यहाँ जो अपार्टमेंट के साइजेस हैं वो इंतहाई खुले हैं और हमें जो है वो यहाँ पर 700, 800, 1100, 1200 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि रिहाइश करने के लिए एक पूरा घर है और दुबई के अपार्टमेंट के साइज के साथ एट पार हैं।
व्यूअर्स, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स और जो एंड यूजर्स होते हैं, समटाइम्स वो उनकी तरफ से ये भी हमें चीज़ सुनने को मिलती है कि हम अगर इस अपार्टमेंट या इस प्रॉपर्टी को आज परचेज कर लेते हैं और अगर हम ओवरसीज में जो है वो सेटल्ड हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉपर्टी। तो व्यूअर्स, डेवलपर की तरफ से एक इंतहाई जो है वो अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है एमएमएस जो है वो मैनेजमेंट सर्विसेज का, कि अगर आप ओवरसीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप जो है वो हमें एक अथॉरिटी लेटर, यानी कि डेवलपर्स को एक अथॉरिटी लेटर प्रोवाइड करेंगे और आपकी तमाम प्रॉपर्टी की तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मेंटेनेंस, ये सभी कुछ एमएमएस जो लाइक सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जिम्मेदारी होगी। और व्यूअर्स, इसमें एक और इंतहाई खूबसूरत बात वो ये है कि डेवलपर्स का इस कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको परसेंटेज बेसिस पे कुछ भी अदा नहीं करना पड़ेगा और चंद हज़ार की जो है वो बहुत मुनासिब कीमत पे हम जो है वो अपने अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस को पर मंथ के लिए इनके हैंड ओवर कर सकते हैं, जिससे हमारी जो अपार्टमेंट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत भी होती रहेगी और वो चीज़ जो है वो अपनी अच्छी हालत में मौजूद भी रहेगी। तो व्यूअर्स, इन सब अमेनिटीज़, इस तरह की लोकेशन, इस तरह के डेवलपर्स जो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हों और इस तरह का अप टू द मार्क और इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल डिज़ाइन अगर हमें इंतहाई मुनासिब और बहरिया टाउन के बिल्कुल अकद में अगर मिलने जा रहा है और इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर मिलने जा रहा है, तो व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज से आज शेख उमर आपको ये रिकमेंड करता है कि आप इंतहाई मुनासिब सिर्फ 10% की बुकिंग अमाउंट से आज ही इस अपार्टमेंट के आप मालिक बनिए, इसको एक्वायर कीजिए और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स आने वाला दौर अपार्टमेंट्स का है, फ्लैट्स का है और हाई राइज बिल्डिंग्स का है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वाटरफॉल टावर्स के रिलेटेड मैंने जो है वो एक मुनासिब इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रूटीन में आप व्हाट्सएप और ईमो पर मुझे जो है वो ओवरसीज से अपना प्यार भेजते रहते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसी तरह अब भी जो है वो अपनी मोहब्बतें मुझे भेजेंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। व्यूअर्स, आपकी किसी भी तरह की बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए कोई भी क्यूरी हो, आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92-336-126-2627। आज की इस वीडियो से शेख उमर को इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।